नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात होगी बाराबंकी की, जहां संपूर्ण सुरक्षा एडवोकेसी केंद्र बाराबंकी की बैठक संपन्न हुई और दिखाएंगे बुलंदशहर में कैसे पुलिस टीम पर हुआ पथराव। आगे चर्चा करेंगे झांसी की, जहां समथर में बारूद फैक्ट्री में हुआ विस्फोट। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बाराबंकी से है, जहां जिला अपर क्षयरोग अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र पाल ने भी एचआईवी और सिफिलिस के लक्षण और उसके निदान के बारे में जानकारी दी। नोडल अधिकारी एसएसके डॉक्टर एसपी यादव द्वारा एचआईवी के लक्षण व निदान एवं संपूर्ण सुरक्षा केंद्र में मिलने वाली सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन टीवी एचआईवी समन्वयक शशिकांत द्वारा तथा कार्यक्रम की रूपरेखा संपूर्ण सुरक्षा मैनेजर भानु प्रताप सिंह व समस्त एसएस टीम के द्वारा की गई। एसटीआई काउंसलर दीपक कुमार वर्मा, एसके काउंसलर नंद किशोर शुक्ला, रवि श्रीवास्तव, एसएलटी वीरेंद्र कुमार वर्मा, गजराज सिंह आदि उपस्थित रहे। अंत में संपूर्ण सुरक्षा मैनेजर भानु प्रताप सिंह ने सभी उपस्थित कर्मचारियों और अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां उत्तर प्रदेश की जनपद बुलंदशहर में सिकंदराबाद में पुलिस टीम पर पथराव। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। बवाल के बाद डीएम और एसएसपी, पीएससी व कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद रही। शहर में गश्त कर रही पुलिस की टीम में एसएसपी ने लोगों से की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना फैलाने पर होगी सख्त कार्रवाई। एसएसपी ने कहा, पथराव में पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर भ्रामक है। एसएसपी ने बताया, सिकंदराबाद में हालात पूर्णतः सामान्य है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और बाकी लोगों की पहचान के बाद गिरफ्तारी की जाएगी। थाना सिकंदराबाद में आज दिन में कुछ लोग एकत्रित हुए थे, जिनके द्वारा कुछ नारेबाजी वगैरह की गई थी। उस संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा पहुंचकर उस स्थिति को नियंत्रण में किया गया और उसमें कुछ लोग हिरासत में लिए गए थे। इसी के क्रम में आज शाम में यहाँ से कुछ लोग इकट्ठे होकर पथराव किए हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत हो गई। युवक आया था अपने ससुराल, अचानक सड़क पर गिरने से हुई मौत। ससुराली जन युवक को सीएचसी लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने युवक को किया मृत घोषित। युवक के मृत घोषित करते ही परिजनों में मचा कोहराम। थाना कमालगंज क्षेत्र के गंगा गली का मामला बताया जा रहा है। तो कहाँ आए थे ये? हमें नहीं बताएगा। आज 8 दिन के घर ही गए, आज ही आए तब अब इनने सबने गंगा गली में बताई, तब हम बजी के आए। हमें कछु नहीं पता। इनने जाकर 5 तारीख को हम तब तुम लिवाई चली है। ये कहाँ रहती हो आप? हम अचरा रात आएंगे। अचरा रहती हो? अचरा हम धसुरो मई को तो अम्मा मेरी बीमार रहेंगी के अंदर, तो ताज़ा ढीली कर जाकर 8-10 दिन बनी रहो। हम 5 तारीख को वहीं फतेहगढ़ तारीख तब तुम्हें लिवाई चली। अरविंद नाम है, उनके परिजनों के द्वारा जो है गाड़ी से लाया गया, मृत अवस्था में आया। क्या नाम है इसका? अरविंद नाम है और ये अचरा नवाबगंज के रहने वाले हैं, यहाँ अपनी रिश्तेदारी में आए हुए। अच्छा, देखने से क्या प्रतीत हो रहा है? जैसे कहानी बताई जा रही है उसके हिसाब से तो अटैक लग रहा है, हार्ट अटैक लग रहा है। हार्ट अटैक लग रहा है। तो कमल थाना पुलिस की सूचना दी गई क्या? नहीं, थाना की पुलिस आई हुई थी और हमारे यहाँ द्वारा इन्फॉर्मेशन। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां गुरसराय नगर में डिप्टी कलेक्टर गरौठा अवनीश कुमार तिवारी व डिप्टी एसपी गरौठा राजेश कुमार राय ने गुरसराय थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर वेद प्रकाश पांडे और अग्निशमन दल के साथ झांसी जिले के समतर थाना क्षेत्र में बारूद फैक्ट्री में विस्फोट होने की वजह से आज शुक्रवार को शाम 5 बजे गुरसराय नगर में बारूद की दुकानों का किया निरीक्षण। आगामी दशहरा दीपावली त्योहारों को देखते हुए बारूद कारोबार से जुड़े लोगों के भंडारण स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान 5 जगह का निरीक्षण किया जो अधिकृत विक्रेता थे, लेकिन उक्त 5 में से 2 स्थल ऐसे थे जो बस्ती के करीब थे। तो उप जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उनको बस्ती से बाहर करने के निर्देश दिए गए। इसके पश्चात उप जिलाधिकारी गरौठा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय का औचक निरीक्षण किया, जिसमें सब कुछ ठीक पाया गया। इसके बाद पैदल गश्त एवं दुर्गा पंडालों का भी निरीक्षण किया गया। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां दबंगों द्वारा करोड़ों की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से बाउंड्री वॉल बनाए जाने तथा विरोध करने पर जमीन मालिक के एक व्यक्ति का
अपहरण करने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर आज पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधिकारियों की शरण लेते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। यह पूरा मामला नवाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत इलाहाबाद बैंक चौराहे के पास का है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के सामने रहने वाले डॉक्टर सुरेंद्र कात्याल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उन्होंने होशंगाबाद के कुछ लोगों से इलाहाबाद बैंक चौराहे के पास करोड़ों की जमीन ली थी। इस जमीन पर अब एक लगभग 97 वर्ष की महिला के तथाकथित झूठे रिश्तेदार बनाकर कुछ लोगों द्वारा जमीन माफियाओं से मिलकर इस जमीन पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह वह अदालतों में महिला के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर धोखाधड़ी कर रहे हैं, जबकि वास्तविक रूप से वह महिला उम्र के चलते चलने फिरने तक में असमर्थ है। इसके पहले भी भूमाफियाओं द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस समय सूचना देने के बाद पुलिस अधिकारियों ने उसे रुकवा दिया था। कल रात में भूमाफिया द्वारा फिर से उनकी जमीन पर बाउंड्री वॉल बनाकर कब्जा करने की कोशिश की गई। इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। डॉक्टर कात्याल के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उन्हें इस मामले में जांच कर कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया है। मामला ये हुआ कि हमारे कुछ लोग उठा के ले गए, कह रहे गाड़ी हटाओगे तो हम ये है अजहर को ले गए और काफ़ी 5-6 लोग ले गए थे। उन्होंने कहा जब ये हटाओगे डब्बे तब ये हम इन लोगों को छोड़ेंगे। थाना नवाबाद से पुलिस गई और इन्हें अजहर को ले गई और उन्होंने रातों रात बाउंड्री कर ली, हम लोगों को बाहर अलग कर दिया। और ले गया। मेडिकल के सामने मेरी संत पैथोलॉजी और संत ब्लड बैंक है। एक ज़मीन इलाहाबाद बैंक चौराहे पे मैंने होशंगाबाद के जमींदारों से खरीदी थी, जिनका नाम राघवेंद्र पालीवाल और बिहारी लाल पालीवाल है। उस ज़मीन में कुछ विवाद थे जो निपटते अब आखिरी स्टेज पे आ गए हैं। मेरा आखिरी विवाद श्रीमती फ्रेनी बाईस के साथ चल रहा है, लेकिन 100 साल की वो हो चुकी हैं। उनकी हालत जो है अब सोचने समझने की नहीं रह गई। उसका फ़ायदा उठा के उनके कुछ झूठे रिश्तेदार और एक माफिया मिस्टर रवि राय, उन्होंने उस नकली कागज उस ज़मीन के बनाए और परसों उस ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश की। परसों रात, कल पूरा दिन। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।